जुआ। आपके जीवन में जैसे ही जुआ आया वैसे ही कलयुग प्रवेश किया और उसने तुम्हारी पूरी बुद्धि भ्रष्ट की। द्यूतम पानम, दूसरा क्या बोलो? पानम, मदिरा पान, शराब। जैसे ही आपने शराब की बोतल खोली और जैसे ही शराब की खुशबू आपके भीतर गई तो शराब की खुशबू भीतर जाते ही आपके जीवन में पाप भीतर चला जाता है, कलयुग भीतर चला जाता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति बुद्धि से, विवेक से शून्य हो जाता है। बुद्धि और विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। लोग मेरे से बहुत सवाल करते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज चैनलों पर गया, अधिकांश लोगों ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? आज तो पूरी दुनिया शराब पीती है, आप शराब पीने को रोकते हो क्यों? तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? भाई शराब कोई अच्छी चीज होती तो मैं भी पीता, आपको भी पिलाता। अच्छी चीज तो चरणामृत है, तो चरणामृत मैं भी पीता हूं, आपको भी पिलाता हूं। दूध मैं भी पीता हूं, आपको भी पिलाता हूं। लस्सी मैं भी पीता हूं, आपको भी। मैं तो ये तो नहीं कहता कि लस्सी ना पियो, छाछ ना पियो। भाई जो पीने योग्य है वो तो जरूर पियो, पर शराब को मना किया जा रहा है, मतलब कारण कुछ तो है। यदि अच्छी ही होती तो रोका क्यों जाता? क्यों तुम्हारे बाप दादे रोकते? क्यों तुम्हारा समाज रोकता? कुछ गड़बड़ है बेटा, इसलिए रोका जा रहा है। अब शराब के नुकसान देखिए, व्यापक नुकसान, समझ रहे हैं? शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? भोपाल जेल के अंदर जब मैं कथा सुनाने कैदियों को गया, आप सबने शायद वो कथा सुनी भी होगी। कैदियों से जब मैंने पूछा, 4000 कैदी थे जेल के अंदर, भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर मैं कथा करने गया था कैदियों को सुनाने। हमारे भैया जी ने, जो जेलर साहब, उन्होंने कथा कराई थी। 4000 कैदी थे और मैंने 4000 कैदियों से बात की, लगभग अधिकाधिक लोगों से बात की। पूछा मैंने कि आप जेल में क्यों आ गए? सबने कहा मैंने मर्डर किया, किसी ने कहा मैंने ये काम किया, ये गलत किया, ये गलत किया। मैंने पूछा कि भाई आपने गलत किया इसलिए जेल आए, पर ये बताओ कि आपने गलत किया क्यों? चोरी की क्यों? बलात्कार किया क्यों? मर्डर किया क्यों? तो अधिकांश लोगों का उत्तर था, 99.99 लोगों का उत्तर था कि महाराज जी मैंने ये गलती शराब के नशे में कर दी और आज जेल की सलाखों के पीछे 20 सालों से है, पूरी जिंदगी खराब हो गई। जो जीवन का सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो जेल के अंदर चला गया। वही समय था कुछ करने का, लेकिन वो क्राइम हो गया, गलती हो गई। क्यों गलती हुई? शराब का नशा था, पता नहीं चला, अपराध हो गया। जेल में मुझे एक कैदी मिला। वो कैदी लगभग 14-15 वर्षों से वहां पर था। उसे उम्र कैद हुई थी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों जेल आए, क्या कारण था? उस कैदी ने जो दास्तां सुनाई ना, बहुत गंभीर दास्तां है उसकी। उस कैदी ने कहा कि महाराज जी मैं भोपाल का ही निवासी हूं। वो कैदी भोपाल का ही था। बोला महाराज जी मैं भोपाल का ही निवासी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक सुंदर सी पत्नी, हम पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, अर्थात वो जो पढ़ना चाहती थी उसे वह मैं पढ़ाता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे जरा शराब पीने की आदत लग गई, तो मैं शराब पी करके आया और दिसंबर का महीना था, भयंकर सर्दी थी। शराब के नशे में वो व्यक्ति आया और बिस्तर पर लेट गया। तभी पत्नी ने आकर उसे जगाया, अजी सुनते हो, आज मेरा रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, मैंने भरा था ना फॉर्म, देखो मैं पास हुई कि नहीं, सिलेक्शन हुआ कि नहीं, मेरी जॉब लगी कि नहीं, मैं कामयाब हुई कि नहीं। पति बोला अभी सोने दो, अभी सोने दो, सुबह मैं देखूंगा।
पत्नी ने कहा नहीं आ गया है थोड़ा, ये एक काम करो, अच्छा लैपटॉप थोड़ा आप चालू कर दो और आप जरा देख के बता दो, पड़े पड़े बता दो बिस्तर पर। उसने कंबल खींचा, इसे गुस्सा आई और इसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया और उसके गले को दबा दिया। चूंकि शराब के नशे में था, उसे पता ही नहीं चला कि उसने बहुत जोर का दबाया है, पर ऐसे दबाया कि सांस नली टूट गई और तुरंत उसकी पत्नी वहीं मर गई। और पूरी रात उसकी पत्नी उसके साथ पड़ी रही, वो भी मस्त सोता रहा, उसे लगा ये भी सो रही है। सवेरे जब वो नशा से उतरा तो उसने देखा, जगाया, जागी ही नहीं। वो खुद उसे हॉस्पिटल लेके गया, तब वहां उसका फिर बाद में जो हुआ पता चला कि इसने गला दबा दिया। अब इसने दबाया तो यूं ही था, पर दब गया, मर गई। अब वो आदमी रो रहा है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, मां चली गई, बाप जेल चला। अब पता नहीं उन अनाथ बच्चों का क्या हाल रहा होगा। क्या कहा था पत्नी ने कि जरा हमारा रिजल्ट देख दो, परिणाम देख लो, क्या गुनाह था। और उसका भी शराब, उसने क्या बोला, रो पड़ा, महाराज जी आप सबको बताना शराब कोई ना पिए, आज मेरी गृहस्थी बिगड़ गई, बच्चे अनाथ हो गए, मैं पत्नी के बिना हो गया, मेरा जीवन जेल में बर्बाद हो गया, 20 साल की सजा है। वो रोज तड़प तड़प के मरता है कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। वो कहता है कोई शराब ना पीना, वरना कब शराब बुद्धि भ्रष्ट कर दे और क्या करा दे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया है। शराब में कलयुग बैठता है, मतलब शराब सबसे गंदी चीज है। शराब के नशे में व्यक्ति हर गलत काम करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि बच्चा शराब ना पिया करो, बेटा शराब ना पिया करो, तुम्हारे हित में नहीं है। जिन जिनने पी है उनसे जाकर पूछो कि उनका जीवन क्या है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैं कितने नाम लेकर मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं नाम क्यों लूं किसी का। ऐसे समाज में कितने लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग, एक व्यक्ति को आप सब जानते हैं, पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन शराब का नशा करके उस व्यक्ति की स्थिति इस तरह से है, जो कल तक बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा पैसे वाला था, शराब पीकर इस तरह बर्बाद हो गया कि अब खाने के लाले पड़े। कितना उदाहरण है आपके सामने, आपके अड़ोस में पड़ोस में झांक कर देख लो। शराब पीने वालों की दुर्गति क्या है, सारा धन बर्बाद हो चुका है। इसलिए शराब ना पिए, इसी में आपकी भलाई है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाइए, उसमें कोई किंतु और परंतु ना करिए। नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। शराब की बोतल में ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि फायदेमंद होती तो कंपनी को यह लिखना चाहिए कि शराब पीना सबके लिए फायदेमंद है, फिर हम सब पीते। बनाने वाली कंपनी जब कह रही है कि ना पियो, तो फिर ना पियो मतलब ना पियो। पी के कौन से तुम बुद्धिमान हो जाओगे, कौन सी तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। इसलिए शराब मतलब कलयुग। द्यूतम, जुआ ना खेलना, जुआ, शराब ना पीना। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लोग। जो समझाया जा रहा है ना तुम्हारे भले के लिए, इतिहास साक्षी है। जो पराई औरत के चक्कर में, जो पराई मर्द के चक्कर में उलझती है स्त्री या पुरुष, सर्वनाश हो जाता, ना घर का रहता है ना घाट का। इसलिए पराई औरत से बचना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। मरना अच्छा है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं है। मर जाओ अच्छा है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं। इसलिए छोरा छोरियों की समय पर शादी कर दो, समय से शादी कर दो, समय से उनकी गृहस्थी बस जाएगी, तो यहां वहां से उनका मन हट जाएगा। हमारे यहां विवाह इसलिए तो होता है कि 17 जगह से मन हटे, एक जगह लगे। एक साधे सब सद है, एक में मन लगाओ, समय से ब्याह कर दो, समय से घर बसा दो बच्चों का, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। समय से आप विवाह करते हैं तो बहुत फायदे होते हैं। 25 साल तक तो ब्याह हो ही जाना चाहिए, 24-25 साल के अंदर ही विवाह हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल।
मैया क्या बोलती तू? सही है कि 50 साल में शादी करना चाहिए? आजकल छोरा छोरी 30-30 साल 35-35 साल में ब्याह करते हैं। सोचो कि यदि तुम 30 साल में ब्याह करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर बच्चे कब होंगे? और बच्चों का जब तक तुम ब्याह करोगे तब तक तो तुम बहुत बुढ़े हो जाओगे। और 25 साल में ही ब्याह कर लोगे अपना, समय से बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चों के विवाह तक तुम बढ़िया सी समधन बढ़िया से समझी रहोगे, तुम खुद थोड़ा ठीक ठाक रहोगे, नहीं तुम्हारे 2-4 दांत टूट जाएंगे। यदि तुम लेट हो गए तो बिल्कुल बुढ़े हो जाओगे। समय से ब्याह करो, समय से बच्चे हो, समय से अपना बच्चों की गृहस्थी बसाओ और अपना बढ़िया समय से संसार से जिम्मेदारियां हटाकर बच्चों को सौंपकर समय से प्रभु में लग जाओगे। समय से विवाह करने का बहुत अच्छा डिसीजन है। आप फ्यूचर देखो ना, भविष्य देखो ना, आने वाला वक्त देखो ना कि आज जो निर्णय लेंगे उसका 20 साल बाद तक प्रभाव रहेगा। क्यों? हम जो डिसीजन आज लेते हैं उसका प्रभाव कब तक होता है? 20 साल, सारी जिंदगी डिसीजन उसका प्रभाव रहेगा। समय से आपका विवाह होगा, समय से आपके बच्चे होंगे, समय से उनका विवाह हो जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले के लोग समय से विवाह इत्यादि करते थे, आजकल के लोग करते ही नहीं। आजकल तो लड़का लड़की लिव इन में रहने लग जाते हैं, शादी की जरूरत ही नहीं है। बिना शादी ब्याह के उनके सब कुछ होता जाता है। अब उन्हें जरूरत ही नहीं है। लिव इन मतलब क्या? कुत्तों का कल्चर। कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं लिव इन में? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं बताओ? कुत्ता बिल्ली कैसे लिव इन में तो रहते हैं, हाँ या ना? आज कुत्ता इसके संग, कल उसके संग, परसों आज बिल्ली इस बिलार के संग, कल उस बिलार के संग। हाँ, ऐसे ही है ये लिव इन। आज इस छोरा के संग, कल उस छोरी के संग। ये कुत्ता बिल्लियों वाला कॉन्सेप्ट। बच्चों को कुत्ता बिल्ली ना बनाओ, जानवरों के संस्कार ना दो, एक संस्कारवान बेटा और बेटी तैयार करो, संस्कार दो। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है और वो जानवरों की तरह लिव इन में रहते हैं तो फिर जानवरों में और उनमें कोई अंतर नहीं। फिर तुमने बच्चे पैदा नहीं करे, तुमने जानवर पैदा किए हैं। फिर तुम्हारे ये बच्चे नहीं है, जानवर हैं। इनके आचरण जानवर से मिलेंगे तो जानवर कहलाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसलिए हर चीज का एक समय है, समय पे सब कार्य हो। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, स्त्रियां, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। रावण पड़ा, सत्यानाश हो गया पराई के चक्कर में। आप में से कोई है तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों? आप नहीं? कैसी खलबली मच गई? हाँ। सच्चे हो तो डर काहे का? सांच को आंच नहीं, सांच को आंच थोड़ी आती है। जो सच्चा होता है उसका बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बल होता है। सच्चा व्यक्ति कभी परेशान, लोग कहते हैं ना सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कुछ हद तक यह बात सही भी है और कुछ हद तक यह बात गलत भी है। मेरा मानना है ना तो सच परेशान होता है ना तो सच पराजित होता है। परेशान भी नहीं होता, तुम करते रहो परेशान, हम होंगे ही नहीं। हम सच्चे हैं तो हम कैसे परेशान होंगे? आप करो परेशान। हां, हम गलत हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, और हम सच्चे हैं तो आप करिए परेशान, कुछ ना होगा। थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये बात ठीक है। हम ये भी नहीं कहते, कुछ कुछ ठीक है, कुछ % मान लो परेशानी, पर पूरा परेशान भी नहीं और पूरा पराजित भी नहीं। साच है तो आज कहां है? सच्चा व्यक्ति ना खुश रहता है, बिंदास। भैया हमें पता है कि हम कैसे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप बचिएगा पराई औरत से, पराई पुरुष से। कलयुग का चौथा स्थान मांस, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, गाय, भैंस। आप खाते हो मांस, अंडा?
मैया, काली मैया, अंडा खाती हो? क्यों मैया? पीली मैया, अंडा खाती हो मेरी माँ? नहीं, मछली खाती हो। फिर आप मैया क्या खाती हो? गुलाबी मैया, बकरा? नहीं। और पीछे वाली पीली मैया अंडा खाती हो मेरी माँ? अंडा नहीं। आजकल तो टीवी में तक ऐड देते हैं, संडे हो या मंडे। इन मूर्खों को अंडा बेचने के सिवा कुछ अब ऑप्शन नहीं बचा, ये आखिरी में अंडा बेच रहे हैं। बॉलीवुड ने ठेका ले रखा है देश को बिगाड़ने का। बॉलीवुड ने पूरे देश के, भारत के संस्कार और संस्कृति को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। ये बॉलीवुड ठेकेदार है। ये अंडा ये बेचे, शराब ये बेचे, दाने दाने में केसर कदम ये बेचे, गुटखा, जंगली रमी डाउनलोड ये कराए, जुआ ये खिलवाए, हर गलत काम कराने का, तुम्हारे बच्चों को हर गलत काम कराने का, गलत रास्ते पर ले जाने का ठेका बॉलीवुड ने ले रखा है। और संतों ने आपके बच्चों को सही मार्ग दिखाने का ठेका ले रखा है। लेकिन उन संतों को लोग ढोंगी पाखंडी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें समाज सुपर डुपर स्टार बना के बिठाता है। देखिए साहब, संसार में कीमत भी तो गलत की ही है। सच की कीमत करने वाले कितने लोग हैं? सच को समझने वाले लोग कितने हैं? सच का सम्मान करने वाले कितने हैं? आजकल लोग झूठ का ही तो सम्मान करते हैं, गलत का। हम कह दें कि बहनों कपड़े पहन के रहा करो, अरे बाबा तो पाखंडी है। और बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं कि तुम तो कपड़े पहनो ही मत। तो लोगों को लगता है, आज की युवा पीढ़ी को, वाह ये कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, नए विचारों का है। हम सब खाते हैं। चीता क्यों खाता है मांस? वो दाल रोटी कहां बनाएगा? उसकी अम्मा ने सिखाया है क्या? तुम तो बनाते हो ना, तुम्हारे घर में तो दाल रोटी बनती है ना, तुम्हारी माँ तो 56 भोग बनाती है ना, स्वादिष्ट कढ़ी बनाती है ना तुम्हारी माँ, स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती है ना तुम्हारी माँ, बढ़िया लड्डू बनाती है ना तुम्हारी माँ। क्या नहीं बनाती तुम्हारी माँ? तुम्हारे घर में छौंका लगता है तो 4 घर के लोग खुशबू से भर जाते हैं। क्या बढ़िया कुछ मिष्ठान बन रहा है किसी के घर, क्या बढ़िया। और मांस किसी के घर होता है, बनता है तो 4 घर तक बदबू जाती है। सोचिए कि मांसाहार कुल मिलाकर तुम्हारी बॉडी ही उसे स्वीकार नहीं करती, तुम जबरदस्ती ठूंसते हो। लेकिन मांस, साग सब्जियां जब बनती हैं ना तो कितना अच्छा देखने में उन्हें लगता है। और मांस कितना गंदा, हड्डी तो कुत्ता चबाता है यार। तुम आदमी हो के हड्डी चबा रहे हो तो फिर कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता चबाता है। तुम कब से कुत्ता हो गए? तुम इंसान रहो। भगवान ने तुम्हें कुत्ता ही बनाना होता तो मनुष्य काहे बनाता? मनुष्य बने हो तो मनुष्यों वाले आचरण कर लो, कुत्तों वाले ना करो। जब कुत्ता बनना, अगले जन्म में तुम हड्डी जब चबा रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा कुत्ते का ही है, घबराओ ना। अगले जन्म में तुम पिल्ले ही बनोगे, क्योंकि आदत तुम्हारी हड्डी चबाने की है। इसलिए 56 भोग खाओ बिंदास। हम भी खाते हैं बढ़िया 56 भोग, भगवान को भोग लगाते हैं, जो दाल चावल साग सब्जी का बढ़िया खाते हैं। देखो लोग कहते हैं प्रोटीन की कमी। अरे भाई साहब, प्रोटीन मुर्गा में और अंडा में क्या प्रोटीन होगा? हमारी दालों में जितना अधिक मात्रा में प्रोटीन है, दालों से प्रोटीन प्राप्त कर लो। प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन खाओ, सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। दूध पियो, बढ़िया प्रोटीन और कैल्शियम से भरा हुआ है। कहां कमी है बताओ? साग सब्जियों में कितना बढ़िया प्रोटीन और कितना बढ़िया एनर्जी है, विटामिन है, क्या नहीं है? अब तुम बात समझो तो समझ में आए। आजकल के बच्चे नहीं समझते। आजकल गलती कहां हो रही है जानते हैं? आपके बच्चों को पढ़ा कौन रहा है आजकल स्कूलों में? सारे अधिकांश कॉन्वेंट स्कूल हैं। इन स्कूलों में अधिकांश पढ़ाने वाले टीचर क्रिश्चियन हैं। अब क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं,
अब जो क्रिश्चियन तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने वाला मांसाहारी है, तो तुम्हारे बच्चों को तो वो मांस खाने के फायदे ही गिनाएगा ना। फिर तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे कि जब टीचर खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। पहले के माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे। पहले पढ़ाता कौन था? पहले गुरुजन पढ़ाते थे। पहले पढ़ाने का डिपार्ट ब्राह्मणों के पास था कि तुमको पढ़ाना है। इसलिए पहले के पंडित गरीब, ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनो तो एक गरीब, गरीब शब्द किसके साथ जुड़ता है? ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाने की कभी फीस ली ही नहीं। पहले के जमाने में पढ़ाई फ्री थी। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या फीस ली? राम को पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, क्या फीस ली? सांदीपनि जी ने पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को, क्या फीस ली? पुराने जमाने में गुरुकुलों में गुरुजन पढ़ाते थे और पढ़ा करके जो भिक्षा में मिल जाए वो खाकर अपना गुजारा करते थे। उनका काम केवल पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, यही था। तो पहले ब्राह्मण पढ़ाता था, तो ब्राह्मण सदाचारी था। वो ब्राह्मण था, वो मांस कैसे खाएगा? वो गाय की पूजा करने वाला। जब गाय की पूजा करने वाला ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा। ब्राह्मण क्या पढ़ाएगा? ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की शिक्षा। अब आज के जमाने में भारत के लोग, कुछ लोग ब्राह्मणों का तो करते हैं विरोध और अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज हर शहर में क्रिश्चियन स्कूल है, क्या पूछिए मत। लेकिन अब उनका लाभ ले कौन? संतों का सम्मान करे कौन? आजकल तो ये विदेश में पढ़ने वाले लोग यही कहते हैं ना जी, हम ज्यादा पढ़े हैं, ये बाबा तो ढोंगी है। लो, नासा जब उलझता है किसी मुद्दे पर तो पूरी शंकराचार्य जी से सलाह लेता है। अब ये बात आप भारतवासियों को पता नहीं है, नहीं बताया किसी ने। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बात पता होगी तो संतों का समाज में सम्मान बढ़ेगा और दुनिया नहीं चाहती कि समाज में संतों का सम्मान बढ़े। ऐसे संतों को, मोदी जी को ऐसे संतों से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ संतों के पास बैठना चाहिए और ऐसे संत पूरा रोड मैप बना देंगे देश को चलाने का। कुछ समय में सरकार पूछे तो सही। पहले दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे। चंद्रगुप्त राजा थे तो चाणक्य से सलाह लेते थे। इतिहास साक्षी है, पहले गुरुजनों से सलाह ली जाती थी। आज का राजा कहां सलाह लेने को तैयार है? जो अमेरिका पढ़ के आया है, जो लंदन में पढ़ के आया है, वो भारत के विकास की क्या सलाह देगा? और भारत में काम हो तो रहे हैं। कैसे काम हो रहे हैं? सड़क बनाई जाती है फिर खोद दी जाती है। वो सीवर की लाइन भूल गए, वो बिजली की लाइन भूल गए, फिर बना फिर खोद दिया। ये चलता हमारे देश में। ये तो तैयारी है सरकार की। जरा पानी गिरता है पूरी दिल्ली भर जाती है, हाहाकार मच जाता है। ये तो तैयारियां हैं। अरे हर मुद्दे पर आपको क्या लगता है? शास्त्रों में केवल कथाएं हैं, हम आपको सुनाएं, आप सुन के चले जाए ना। शास्त्रों में सबका रोड मैप है। क्या था पहले, कैसे हो सकता है? हमारे यहां शास्त्रों में सब कुछ है। सरकार को किस तरह टैक्स वसूलना चाहिए, किस तरह। अब हमारे यहां की सरकारों को टैक्स लेना नहीं आता। ये इतना टैक्स लेते हैं, एक व्यक्ति तो मर रहा है टैक्स दे करके और बाकी लोगों के पास टैक्स दे नहीं रहे बाकी लोग। अरे टैक्स इतना हो, शास्त्रों में वर्णन आता है टैक्स का। राम जी टैक्स लेते थे, राजा तो टैक्स लेता था ना। कैसे लिया जाता था? जैसे पानी बरसता है और धूप होती है तो धूप क्या करती है? पानी को खींचती है, हाँ या ना? गर्मी क्या करती है? पानी को भाप बनाकर। अब तालाब से कितना पानी खिंचा होगा आप में से किसी को पता है? पर खिंचा होगा कि नहीं? गर्मी में बाष्पीकरण हुआ होगा, पता ना लगा और पानी चला गया। ऐसे टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि लोगों को पता ना लगे और सरकार टैक्स भी ले ले। इतना सीमित टैक्स जो सामान्य व्यक्ति हंसते हंसते दे सके और हर व्यक्ति टैक्स दे, क्योंकि टैक्स देने से सरकारें चलती हैं। टैक्स देना हम सबकी जिम्मेदारी है, सबको टैक्स देना चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टैक्स ले कि किसी पर भार ना पड़े।
इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, ये प्लानिंग है, ये सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। पर इन शास्त्रों में कुछ बातें राजा के लिए लिखी होती हैं कि भाई वो ज्ञान केवल राजा को दिया जाएगा, आम पब्लिक क्या करेगी उस ज्ञान का। लेकिन अब वो राजा जब सुने तब ज्ञान दें। इसलिए राजा को चाहिए कि वो संतों की सलाह माने। वो संत लोग चलाते हैं ना तो बढ़िया चलाते हैं। देखो योगी जी कितना बढ़िया चला रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बढ़िया चल रहा है, मोदी जी भी बढ़िया चला रहे हैं और बढ़िया चलेगा यदि संत की सलाह, संतों को सलाहकार बना लें तो। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों के सिलेबस में वैदिक गणित पढ़ानी चाहिए। कौन सी गणित पढ़ानी चाहिए बोलो? वैदिक गणित। आज भी ये वैदिक गणित जिंदा है, अभी इसके पढ़ाने वाले कुछ लोग हैं। यदि ध्यान ना दिया गया तो यह वैदिक गणित लुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कौन? और जिनको आती है वो लोग धीरे धीरे सिमट जाएंगे, तो वैदिक गणित का पूरा संस्कार खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। चीजों को बचाना भी है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को भारत के बारे में बताओ, भारत का इतिहास बताओ, अपने वेद पुराणों के बारे में बताओ और संतों का सम्मान करो। संतों ने जितना पढ़ा है, अरे संतों ने जितना पढ़ा है, भारत के सारे सीए एक तरफ कर दो और पुरी के शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, सारे सीए पर वो अकेले भारी पड़ जाएंगे। सारे आईएएस आईपीएस को एक तरफ कर दो और केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पुरी शंकराचार्य जी को, सब पर वो भारी है। आज हमारे पूरे भारत के सभी संत समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य संत यदि कोई है तो पूरी शंकराचार्य जी है। लेकिन ऐसे संतों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे संतों से कोई सीख नहीं रहा है। सीख लो,